You need the escape matrix. So start working out right now. अभी स्टार्ट कर दो वर्कआउट करना। बहुत सिंपली तरीके से तुम घर पे वर्कआउट कर सकते हो। पूरी वीडियो बनाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सो प्लीज गाइस, अभी के अभी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम में से कई लोग अभी ऑलरेडी वर्कआउट करते हो। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। सो अ ह्यूज क्लैपिंग तुम लोगों के लिए, क्योंकि आई नो ये फिटनेस का स्ट्रगल और मैट्रिक्स से निकलने का स्ट्रगल काफी अलोन है। नो वन गिव्स अ फक अबाउट अस मैन। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप वर्किंग आउट, कीप बिल्डिंग दोस मसल्स। एंड मेन इशू पता है क्या है कि हम लोग इतना फिटनेस पे बात नहीं करते, बट मोटिवेशनल कंटेंट में बाकी चीजों में बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर है उनमें से एक भी जैक्ड नहीं है यार। कमाल है। लाइक आज तुम एंशिएंट टाइम में चले जाओ, जो बंदे लोगों को, मर्दों को कुछ कमांड करते थे ना चीज, उन सब की फिजिक होती थी। आई एम नॉट टॉकिंग कि एब्स होने चाहिए, एटलीस्ट ह्यूज तो दिखो, एटलीस्ट पता तो लगे, हाथों में कैलेसिस तो हो। ये चश्मू भाई, ये दाढ़ी वाले भाई, ये बम बैक, ये सब की भले ही बातों में दम होगा, पर मेरे को ये नहीं समझ आता है कि ये नॉलेज दे कहां से रहे हैं, पढ़ कर दे रहे हैं। ये इनको कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का। आफ्टर ऑल कैसे हो सकता है जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर सकते हैं, जो कि एज अ मैन है, ये हाथों पे छाले पड़ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव कैलेसिस ऑन योर हैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तुम्हें वो फिलोसफिकल ज्ञान पूरा हो सकता है, पर तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज किसी चीज की नहीं होगी, स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट, मैट्रिक्स से एस्केप करने में। सो आई थिंक हम लोगों को ये ट्रेंड लाना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई जैक्ड है, किसी की बॉडी अच्छी है, तुमको मोटिवेशनल चैनल बनाना पड़ेगा। इंडिया में अच्छे मोटिवेशन चैनल्स की बहुत कमी है। सबके सब बोलने वाले हैं, पढ़ा के बोलने वाले हैं, वो अच्छे हैं, उसमें मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर वो सिर्फ पढ़ी हुई चीज बोल रहे हैं तुम्हें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात नहीं है। एंड दैट इज द रीजन मेरे को हमजा इतना पसंद है। वो बंदा एक्चुअली में वो फिजिक रखता है कि वो तुम्हें बोल रहा है कि वर्कआउट कैसे करते हैं, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। अब तुम में से कुछ बोलोगे मेरी कहाँ फिजिक, आई नो मेरी नहीं है। ये क्या हुआ? बट ये क्या हो गया? मैं तो कुछ करा भी नहीं भाई, इसमें देखो ये अपने आप आ गया। तो देखो भाई, ये क्या हुआ? ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? अपने आप भाई, अपने आप आ गया भाई। चलो अच्छा, अपलोड वाला 500 ठीक है, मतलब फिजिक बेलो एवरेज फिजिक है, बट एटलीस्ट ये छाले तो है ना, प्रूफ ऑफ वर्क तो है मेरे पास। आई एम ट्राइंग एवरी डे, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई मसल्स, बट देर आर सम पीपल ऑन इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी जो कि वर्कआउट को कंसीडर करते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग। लाइक तुम मर्द हो यार, मेरे पापा जॉगिंग करते हैं 60 साल की उम्र में, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला ज्यादा हैवी मत करना, वरना उनको वेट्स उठाने का मन करता है, स्क्वाट्स मारने का मन करता है। एंड ये 30-40 साल 25 साल की उम्र में दे डोंट वांट टू वर्क आउट। एंड ऐसा भी नहीं है कि इनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद जो बंदा वेट्स नहीं उठा रहा है, या बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग, अपनी बॉडी लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, वो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर। नंबर 4, तुम्हें तड़फना पड़ेगा। तड़फने से मेरा मतलब है एंटीट्रेट की एक बहुत प्यारी लाइन है कि जब तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो ना, जो 1 लाख से कम कमा रहा है, मिनिमम 1 लाख से कम कमा रहा है, उसके लिए सोना तो लीस्ट ऑफ द प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका फर्क ही नहीं पड़ता वो है भी है कि नहीं, वो स्लीप होनी चाहिए। क्योंकि लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा गोल सच है मैट्रिक्स से निकलने का है ना, तो तुम्हें अमीर तो बनना पड़ेगा। एंड 1 लाख अमीर से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। 1 लाख तो मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट तुम उतना सोच भी पाओ। तो जो बंदे 1 लाख से नीचे हैं, अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, उनको तरफना पड़ेगा। उनको ये सोना, खाना पीना सब भुलाना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग मनी। घर में आग लगी हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा। तुम्हारा पहला कंसर्न घर से भागना है। तुम्हारा पहला कंसर्न घर की आग बुझाना नहीं है, क्योंकि पूरा घर जल रहा है अंदर से। यू कांट थिंक कि मैं पहले आग बुझा लेता हूँ, पेंट अच्छा कर लेता हूँ, तो मर जाओगे। तो सेम वे यू कांट थिंक मैं भी अपनी स्लीप पर फोकस कर लेता हूँ, अभी अपना स्लीप शेड्यूल बना लेता हूँ। नो ब्रो, ये एज में तुम्हें गॉड ने वो गिफ्ट दिया है टू रिकवर लाइक वुल्वरीन। यू कैन वर्क ऑन 3-4 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड ज्यादा टाइम वर्क करने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन एग्जांपल्स, बंदे साल 6 मंथ में नॉन स्टॉप वर्क करके, दिमाग लगा के, दे आर एबल टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ। उसके बाद मजे से अपना स्लीप शेड्यूल वगैरह बनाओ। आई एम नॉट सेइंग कि स्लीप बुरी चीज है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर मेड। अगर गुड स्लीप को एक बोतल में डाल के बेचा जा सकता तो वो आज तक की वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड स्टेरॉइड्स में से एक होती। पर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कंपीट ही नहीं करना है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में,
तुम स्टेरॉइड्स लगा के क्या करोगे? सेम वे अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपना नाम नहीं है, अभी तुमने सोकर क्या करना? सोना, जिंदगी पड़ी है सोने को। बट लेट अस मेक मनी फर्स्ट। वंस अगेन सेइंग, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट एवरी सिंगल डे। पर यू नो व्हाट, पिछले 32 आवर्स में आई हैव ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, ओनली 3 फकिंग आवर्स। व्हाई? 3 इयर्स? हाँ ये बताया था गाइस ने बताया। क्योंकि मैं तड़फ रहा हूँ अंदर से। आई कांट वेट उस दिन के लिए जब मैं 1 लाख रुपया मजे से कमा रहा हूँ मंथ का, एंड मैं चैन की सांस लेकर नॉन स्टॉप 10-12 घंटे सो। साला एक मिक्की माउस खरीद के ले आऊँ अपने खेत पे क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और उस पर आराम से सोऊं। अभी मैं सोकर क्या करूंगा? पूरी उम्र बड़ी है मेरे पास। तो मैं अभी तुम्हें सेम पर्सपेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज में खुशी ढूंढो, खुशी ढूंढो। फक दैट खुशी। घर में आग लग रही, तुम उसको बोलोगे इस आग में खुशी ढूंढ, सब चीजें भस्म हो रही है ना भाई, भाग बाहर ढूंढ खुशी जाए। सेम वे 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हो, कंसीडर तुम्हारी लाइफ जल रही है, तो पहले उस आग को बुझाओ, पैसा कमाओ, उसके बाद थिंक अबाउट ऑल द स्टफ। एंड द लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इज अपने लुक्स पर फोकस करना शुरू करो। यस, आई एम नॉट किडिंग हियर। देखो, अगर तुम ना जिम मार रहे हो, तुम्हारी लुक्स ऐसे ही काम पे आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने फेस पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी लुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें गुड लुकिंग बंदे हो, तुम्हें 99% ऑफ द सिचुएशंस में आसानियत होती है। तुम किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, तुम्हारा चांस बढ़ जाता है। तुम कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, लोगों की एडवाइस सुनने का रेशो बढ़ जाता है। लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लग पड़ते हैं, just because you have a decent looking face. I have struggled with an ugly face and I know all the struggles जो एक ugly face के साथ आते हैं। मैंने चाहता तुम उससे गुजरो। I will give you complete guide। अभी कभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दबाओ और अपने फेस और लाइफ दोनों को चेंज करो with guaranteed results। Thank you for watching this video। I hope तुम लोग भी। ओके भाई, मतलब सच है भाई।